रास्ता खुला है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी हुई, जहां पहले देखिए ईरान की तरफ से ये कहा गया था कि वहां से कोई भी जहाज जो है वो नहीं गुजरेगा। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ही विदेश मंत्री जयशंकर ने अब ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत की थी और इस बातचीत के बाद ये निष्कर्ष निकला है कि भारतीय जहाज जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नहीं रुकेगा, यानी कि अब भारत के जहाजों की आवाजाही पर कोई भी रोक नहीं रहेगी। और ये अगर ऐसा होता है तो बहुत राहत की खबर भारत के लिए होगी, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से देखिए 40% तेल जो है भारत का यहीं से होकर भारत पहुंचता है। और ऐसे में जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान किया गया था, तो तेल संकट पर सीधे तौर पर असर जो है वो दिखाई दे रहा था। लेकिन ये विदेश नीति आप समझिए भारत की कि अगर यहाँ पर परेशानी हुई, इसके बाद भारत सरकार की ओर से किस तरीके से बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अरागची से फोन पर बातचीत की और इस बातचीत के बाद ये जानकारी सामने आ रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भारत का जहाज होगा उस पर किसी भी तरीके से रोक नहीं रहेगी, पाबंदी नहीं रहेगी। भारतीय जहाज को आसानी से वहां से आवाजाही करने दिया जाएगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो काफी अहम हिस्सा है तेल की सप्लाई के लिए, एक ऐसा रास्ता 168 किलोमीटर का ये है, जलमार्ग ये है, जहां से देश दुनिया की अलग अलग हिस्सों में जाता है और रोजाना 20% तेल का हिस्सा जो इसी रास्ते से अलग अलग देशों में जाता था। लेकिन जब मिडिल ईस्ट में महाजंग की स्थिति बनी हुई है, लगातार वहां पर जंग जारी है, ऐसे में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान किया था और इसके बाद तेल संकट का असर अलग अलग देशों पर देखने को मिल रहा था और भारत पर भी इसका असर दिखना शुरू हो गया था। लेकिन जो बातचीत के जरिए इस समस्या का समाधान करने की कोशिश भारत सरकार की ओर से हुई है, उसका नतीजा ये कि भारतीय शिप को आवाजाही के लिए रोका नहीं जाएगा, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारतीय शिप जो है वो आसानी से गुजर पाएंगे। और अगर ये सुचारू रूप से चलता रहेगा, अगर भारतीय जहाज पर कोई पाबंदी नहीं लगती है, तो भारत के लिए बहुत राहत की खबर होगी, क्योंकि कच्चे तेल को लेकर संकट की स्थिति लगातार देखने को मिल रही थी। और ऐसे में आपको ये बता दें कि ये भारत के लिहाज से बहुत राहत की खबर सामने आ रही है कि भारतीय जहाज को जो है आवाजाही के लिए किसी भी तरीके से रोका नहीं जाएगा, यानी कि भारतीय शिप जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इसी तरीके से चलते रहेगा, यानी कि तेल की सप्लाई पर किसी भी तरीके से कोई असर नहीं होगा अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारतीय जहाज इसी तरीके से चलते रहेंगे। और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे साथ टीपी त्यागी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। इसके अलावा मल्लिका पांडे विदेश मामलों की जानकार हमारे साथ जुड़ी हुई है। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले टीपी त्यागी सर, मैं आपसे इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगी। ये जो अब खबर सामने आ रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि भारतीय शिप की आवाजाही पर कोई भी पाबंदी नहीं रहेगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, तो ये खबर कितनी बड़ी राहत दे सकता है भारत के लिए? अच्छा, मान लीजिए भारत को राहत मिल गई। पहली बात तो ये है कि किसी चीज को तब मानेंगे जब वो हो जाएगी। हाँ। वहां पे बताया गया है कि माइंस लगी है, वहां बताया गया है कि कंफ्यूजन में दूसरे टैंकर्स को भी तबाह कर दिया गया है। तो जब भारत के टैंकर्स वहां से आने शुरू हो जाएंगे तब माना जाएगा। पर चलिए, अगर हम ये मान लेते हैं कि भारत को ये सुविधा मिल गई, वेरी नाइस, पर क्या ये सफिशिएंट है? भारत जो कहता है वासुदेव कुटुंबकम, हम जब कोरोना होता है तो हम सारे देशों की परवाह करते हैं, वहां जाके देते हैं वैक्सीन, हम जो विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, क्या हम अपने अपने हमारे देश के लिए अगर ये हो गया, हम सार्क में क्या मुंह दिखाएंगे? हम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, वहां पे क्या कहेंगे? जो साउथ एशिया की और कंट्रीज है उनको क्या कहेंगे? तो ये मैं समझता हूँ कि ये इंटरनेशनल कम्युनिटी, यानी कि उन सब देशों की कमजोरी है जो इस समय मिलकर सामने नहीं आते। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक नेचुरल फीचर है, ये ईरान का निर्माण किया हुआ नहीं है। ईरान ने तो इसके बराबर में एक डेथ वैली तैयार की है, एक गुफा तैयार की है, जिसका ज्यादा पब्लिक के सामने गुणगान नहीं हुआ है।
उसमें उसने अपने लीथर हथियार तैयार किए हैं और पूरी दुनिया को एक किस्म से रैंसम पे लाने के लिए कि या तो मेरी बात मानो अन्यथा मैं तुम्हारा रास्ता रोकता हूँ। क्या जो नेचुरल फीचर्स हैं वो किसी एक देश या एक आदमी के होते हैं? तो मैं समझता हूँ कि ईरान जिसकी उसे ऑक्टोपस कहते हैं क्योंकि उसकी बहुत सारी प्रॉक्सीज हैं। ये जो हिजबुल्लाह है, हमास है, हुती है, कतब हिजबुल्लाह है, अल बदर है, ये जी। कोई नेशन है क्या? लेकिन इन्होंने अलग अलग नेशन को रैंसम पे लिया हुआ है। तो यमन हो, लेबनान हो, गाजा हो, जो भी कुछ हो, तो ऐसे समय में अगर कोई देश इस तरह से बाकी बची हुई दुनिया के लिए अवरोध पैदा करने लगे तो क्या बाकी बची हुई दुनिया को एक साथ नहीं आना चाहिए? बाकी चीजें तो छोड़ दीजिए, जो कॉज है ये लड़ाई क्यों शुरू हुई, कैसे शुरू हुई। अच्छा, अब जो सिचुएशन आ गई, अब इसके दो नैरेटिव मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जी। वो होंगे नहीं मगर हो सकते हैं क्योंकि कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। और जब हम तैयारी करते हैं तो हम हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयारी करते हैं। पहली इवेंचुअलिटी तो ये है कि जब अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो उसने जापान के ऊपर ये तर्क देकर हमला कर दिया न्यूक्लियर कि युद्ध बहुत लंबा खींच चुका है, मैनेजेबल नहीं रह गया है। अब अगर अमेरिका को लगता है कि ये युद्ध बहुत लंबा खींच चुका है, मैनेजेबल नहीं है, तो क्या वो दोबारा वो नहीं कर सकता? इतिहास अपने आप को दोहराता है। अदर वे राउंड इज इक्वली ट्रू। अमेरिका ने ये भी कहा कि अगर हम ईरान पे हमला ना करते तो अगले 48 घंटे में नॉर्थ कोरिया का एटॉमिक बम रशिया के रास्ते ईरान में आने वाला था। अरे, अगर ऐसा है और मान लीजिए तो फिर अगर इतने ही वो एडामेंट है तो ये जरूरी नहीं है कि आप 90% एनरिच यूरेनियम से एटम बम बनाओ, आप जी। 60% से भी बना सकते हैं क्योंकि जो हिरोशिमा में डाला गया था वो 45% एनरिच यूरेनियम का था। चाहे उसकी ईल्ड कम हो, इफेक्ट कम हो, प्रिसीशन कम तो हो सकता है कि उधर से भी हो जाए। तो पहला तो न्यूक्लियर सीन है। दूसरा, एक सवाल कोई दे सकता है इसका जवाब कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर, अब चाहे उसमें कुवैत हो, यूएई हो, सऊदी अरब हो, कतर हो, ये जो कंट्रीज हैं, जी। ये इन कंट्रीज के अंदर ये कहा गया था कि साहब इसमें जहाँ अमेरिकन बेसिस है हम उनके ऊपर अटैक करेंगे। मगर अटैक कहाँ कर रहे हैं? उनके इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, उनके ऑयल लिकर, उनके ऑयल डिपो के ऊपर, उनके होटल पर, रेस्टोरेंट पर, यानी कि सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर। और एक भी कंट्री बोल नहीं रहा। ये बड़े अचरज की बात है कि मिडिल ईस्ट की सारी कंट्रीज उस अटैक को जो ईरान की तरफ से हो रहा है चुपचाप सह रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका के खिलाफ ये तकलीफ, ये आपस में वो बन गया हो कि अमेरिका ने हमको प्रॉमिस किया था सुरक्षा देने का, नहीं दे पाया, लिहाजा अब हम इकट्ठे होकर और मुस्लिम एकता के नाम पे कुछ एक एक्शन ले। और जब इसको हम जोड़ते हैं डोनाल्ड ट्रंप की उस तस्वीर से जिसमें वो सर झुकाए बैठे हैं और उनके चारों तरफ पादरी खड़े हैं और वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, कहीं ये एक धर्म युद्ध में, यानी कि क्रिश्चियनिटी वर्सेस मुस्लिम में, क्या ये नहीं बदल सकता? जी। मैंने आपको दो नैरेटिव बताए, वो नहीं होंगे कोई गारंटी नहीं है होंगे या नहीं होंगे, लेकिन हो भी तो सकते हैं। तो आने वाली सिचुएशन कितनी खौफनाक हो सकती है। बिल्कुल। लिहाजा अब ऑल सब डिफरेंसेस को छोड़ के जो हाँ। ये लास्ट का पॉइंट आया है कि मैं तब तक रोकूंगा जब तक एक क्रूड ऑयल बैरल की कीमत 200 बैरल तक ना हो बिल्कुल। जाए। हाँ। तो ये इसका मतलब क्या हुआ भाई? अगर इसकी वो ऐसा होता है तो पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें महंगाई ना बढ़े, और कोई जगह ऐसी नहीं है जहां ना बढ़े। वो कंट्री जो अपने आप को दूर और अछूता समझती है, असर उन पे भी होगा। तो क्या पूरी ह्यूमैनिटी को, पूरे ग्लोब को एक कंट्री की हठ धर्मिता से घुटनों पे लाया जा सकता है? क्या इसे एक्सेप्ट किया जा सकता है? गुड एंड बैड एंड रिलेशन को छोड़ दीजिए, तो बिल्कुल। ये मानवता के हिसाब से एक्सेप्टेबल नहीं है। बिल्कुल। हेंस इमीडिएट एंड बिल्कुल, और ये कंप्लीट समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है सर, ये जो ईरान की तरफ से कहा गया कि अब हम 200
डॉलर बैरल ये तेल करेंगे तो स्थिति बहुत ज्यादा आगे गंभीर हो जाएगी। लेकिन मलिका जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, एक तरफ तो देखिए असर तो अब भारत में दिखना शुरू हो चुका है, कच्चे तेल के दाम को लेकर, गैस सिलेंडर को लेकर जो स्थिति देख रहे हैं हम, और ऐसे में जब ईरान ये कह रहा है कि अब हमारा ये मकसद है कि हम $200 बैरल तेल के दाम करेंगे, जैसे सर जानकारी दे रहे थे कि इसके बाद तो तमाम चीजें महंगी हो जाएगी, तो क्या वाकई में ईरान का ये मकसद नजर आ रहा है कि जब तक वो अब ये तेल के दामों की बढ़ोतरी नहीं कर देता तब तक वो रुकेगा नहीं? क्या मकसद हो सकता है इसके पीछे ईरान का? देखिए, अब ईरान जो है वो इस मोड में है कि वो सब जितना पेन इन्फ्लिक्ट कर सके ग्लोबली, मतलब आप देखिए कि जितने भी स्ट्रेटेजिक टारगेट्स थे, जितने भी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर थे, अब ईरान कहीं ना कहीं, जैसे इजराइल और यूएस उसको उकसा रहे थे। अभी आपने देखा होगा, बीच में न्यूज आई कि ईरान के कल ही इनफैक्ट मिसाइल अटैक से यूएस और इजराइल के तेहरान के बैंक पर हिट किया गया है, तेहरान के बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया गया है। ईरान अब उसी, मतलब जो उकसा रहा है इजराइल और यूएस, उसी का ही रिटेलिएशन ये कर। जुड़ी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि अब हॉर्मुज से भारतीय जहाज जा सकते हैं। ये बहुत बड़ी खबर। जयशंकर और ईरानी विदेश मंत्री अरागची के बीच बातचीत हुई और जयशंकर और अरागची की बातचीत से ये रास्ता खुला है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी हुई, जहां पहले देखिए ईरान की तरफ से ये कहा गया था कि वहां से कोई भी जहाज जो है वो नहीं गुजरेगा। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ही विदेश मंत्री जयशंकर ने अब ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत की थी और इस बातचीत के बाद ये निष्कर्ष निकला है कि भारतीय जहाज जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नहीं रुकेगा, यानी कि भारत के जहाजों की आवाजाही पर कोई भी रोक नहीं रहेगी। और ये अगर ऐसा होता है तो बहुत राहत की खबर भारत के लिए होगी, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से देखिए 40% तेल जो है भारत का यहीं से होकर भारत पहुंचता है। और ऐसे में जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान किया गया था, तो तेल संकट पर सीधे तौर पर असर जो है वो दिखाई दे रहा था। लेकिन ये विदेश नीति आप समझिए भारत की कि अगर यहाँ पर परेशानी हुई, इसके बाद भारत सरकार की ओर से किस तरीके से बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अरागची से फोन पर बातचीत की और इस बातचीत के बाद ये जानकारी सामने आ रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भारत का जहाज होगा उस पे किसी भी तरीके से रोक नहीं रहेगी, पाबंदी नहीं रहेगी। भारतीय जहाज को आसानी से वहां से आवाजाही करने दिया जाएगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो काफी अहम हिस्सा है तेल की सप्लाई के लिए, एक ऐसा रास्ता 168 किलोमीटर का ये है, जलमार्ग ये है, जहां से देश दुनिया की अलग अलग हिस्सों में जाता है और रोजाना 20% तेल का हिस्सा जो इसी रास्ते से अलग अलग देशों में जाता था। लेकिन जब मिडिल ईस्ट में महाजंग की स्थिति बनी हुई है, लगातार वहां पर जंग जारी है, ऐसे में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान किया था और इसके बाद तेल संकट का असर अलग अलग देशों पर देखने को मिल रहा था और भारत पर भी इसका असर दिखना शुरू हो गया था। लेकिन जो बातचीत के जरिए इस समस्या का समाधान करने की कोशिश भारत सरकार की ओर से हुई है, उसका नतीजा ये कि भारतीय शिप को आवाजाही के लिए रोका नहीं जाएगा, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारतीय शिप जो है वो आसानी से गुजर पाएंगे। और अगर ये सुचारू रूप से चलता रहेगा, अगर भारतीय जहाज पर कोई पाबंदी नहीं लगती है, तो भारत के लिए बहुत राहत की खबर होगी, क्योंकि कच्चे तेल को लेकर संकट की स्थिति लगातार देखने को मिल रही थी। और ऐसे में आपको ये बता दें कि ये भारत के लिहाज से बहुत राहत की खबर सामने आ रही है कि भारतीय जहाज को जो है आवाजाही के लिए किसी भी तरीके से रोका नहीं जाएगा, यानी कि भारतीय शिप जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इसी तरीके से चलते रहेगा, यानी कि तेल की सप्लाई पर किसी भी तरीके से कोई असर नहीं होगा अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारतीय जहाज इसी तरीके